क्या होगा अगर एक ऐसी परी जिसे सबने नजरअंदाज किया, एक दिन वही हुस्न, सच्चाई और तख्लीक की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। आइए देखते हैं। आयत फेरी टेल में खुशामदीद। बहुत ज़माना पहले बादलों से भी ऊंची एक जादुई सल्तनत थी जिसका नाम एल्वेरिया था। ये कोई आम सल्तनत नहीं थी, बल्कि ये परियों की सल्तनत थी। ऐसी सल्तनत जहां हर गली चमकती थी, हर बाग से खुशबू उठती थी और हर सुबह आसमान रंगीन पुरों की झलक से जगमगा उठता था। एल्वेरिया में हर परी के पुरों का रंग ही उसकी पहचान था। जिनके पर सुनहरी होते वो शाही और मुअज़्ज़ज़ समझी जाती। उनके वजूद में क़यादत की सलाहियत होती थी और उनके फैसले हमेशा इंसाफ और हिकमत पर मबनी होते हैं। जिनके पर निलगो होते वो इल्म और दानाई की अलामत समझी जाती थीं। वो किताबों, सितारों और कदीम राजों से जुड़ी होती थीं। उन्हें अक्ल और दानाई की अलामत माना जाता। जिनके पर गुलाबी होते वो हुस्न और मोहब्बत की पहचान समझी जाती। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होती थी। उनका काम दिलों को जोड़ना, नफरत को ख़त्म करना और उदास दिलों में उम्मीद जगाना होता था। और जिनके पर कौसे कज़ा जैसे होते उन्हें सल्तनत का सबसे ख़ास और नायाब फ़र्द माना जाता। वो एल्वेरिया की सबसे नायाब और ख़ास परियां समझी जाती थीं। वहाँ एक अजीब रस्म थी। परी की कीमत उसके दिल से नहीं, उसके पुरों के रंग से लगाई जाती थी। असी सल्तनत के किनारे चांदी के दरख्तों और चमकते फूलों के बीच एक छोटा सा घर था। वहाँ एक नौजवान परी रहती थी जिसका नाम शफक था। शफक के पर ना सुनहरी थे, ना नीलगू, ना गुलाबी, ना कौसे कज़ा जैसे। उसके पर बहुत सादा, हल्के सफ़ेद माइल सिल्वर थे। इतने सादा कि दूर से देखने पर आम महसूस होते। इसीलिए एल्वेरिया की अक्सर परियां उसे खास अहमियत नहीं देती थीं। जब कभी शाही महफिल सजती और परियां अपनी चमकती पोशाकों और रंग बिरंगे परों के साथ जमा होतीं, तो कई नजरें शफक पर पड़तीं और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिसल जाती। ये भी आ गई, इसके परों में तो कोई जादू ही नहीं लगता। ये भी यहाँ है, इसके बारों में कोई खास बात ही नहीं। ऐसी सादा परी कभी शाही दुनिया में जगह नहीं बना सकती। ये जुमले शफक ने बचपन से सुने थे और हर बार ये अल्फाज उसके दिल में छोटे छोटे कांटों की तरह चुभ जाते थे। मगर शफक में एक बात सबसे अलग थी। उसे परों के रंग से ज्यादा रंगों के मिलाप से मोहब्बत थी। उसे हसन को पहनने के बजाय बनाने का शौक था। उसे फैशन से इश्क था। हर साल एल्वेरिया में एक अजीम शान तकरीब होती थी जिसे ग्रैंड स्काई फैशन मुकाबला कहा जाता था। ये सिर्फ कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि पूरी सल्तनत का सबसे बड़ा त्यौहार था। उस दिन परियां ऐसे लिबास तैयार करतीं जिन्हें पहनकर वो आसमान में उड़तीं और उनके कपड़े हुआ, रोशनी और जादू के साथ जिंदा होकर एक दास्तान सुनाते। जो परी इस मुकाबले को जीतती उसे मलका जमाल व तख्लीक का खिताब मिलता और उसका नाम हमेशा के लिए एल्वेरिया की तारीख में लिख दिया जाता। इस साल भी मुकाबले का ऐलान हुआ तो पूरी सल्तनत में हलचल मच गई। शाही महल से सुनहरी परवाना निकला जिस पर चमकते लफ्ज दर्ज थे। जो परी अपने लिबास में दिल, जादू और सच्चाई की रूह भर देगी वही इस साल की फातेह होगी। शफक ने वो परवाना अपने हाथ में लिया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं हिस्सा ले सकती हूँ? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। अगले ही लम्हे उसके जहन में दूसरों की हंसी गूंजने लगी। तुम ग्रैंड स्काई मुकाबले में? लोग तो तुम्हें देखकर ही हंसेंगे। शफक ने नजरें झुका ली। मगर इसी रात जब चांद पूरी आबोताब से आसमान पर चमक रहा था, वो तन्हा बाग में जा बैठी। हवा में सफेद रात रानी की खुशबू थी और जुगनू झाड़ियों में सितारों की तरह टिमटिमा रहे थे। इसी सुकूत में उसे अपनी माँ की आवाज याद आई। दूसरों की आवाजें अपने अंदर की आवाज से ऊंची ना होने देना। शफक ने सर उठाया। चांदनी उसके सादा पुरों पर पड़ रही थी और पहली बार उसे यूं लगा जैसे उनमें भी एक खामोश सी चमक है।
इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, वो मुकाबले में हिस्सा लेगी। और अगले दिन जब उसने अपनी शिरकत का ऐलान किया तो एल्वीरिया में जैसे खलबली मच गई। शाही दरबार की मशहूर डिजाइनर पेरी जर्मीना ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ये मुकाबला ख्वाब देखने वालों के लिए नहीं, अजीम परियों के लिए होता है। जर्मीना के पर गहरे जामनी और सुनहरी थे और वो कई साल से शाही खानदान के लिए लिबास बनाती आ रही थी। वो खूबसूरत भी थी, बासर भी और गुरूर से भरी हुई भी। उसका हुक्म चलता था और वो अपने मुदमकाबिल किसी को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाकी तमाम डिज़ाइनर परियां उसके हुक्म की ताबे थीं। और जब दूसरी परियां आईनों के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती पर नाज करती थीं, शफक कपड़ों के सादा टुकड़ों को अपने हुनर से शाहकार में बदल देती। वो डिज़ाइन बनाती और उनमें हकीकत के रंग ऐसे भरती कि वो जिंदा महसूस होने लगते। शफक की माँ एक नर्म दिल मगर दाना परी थी। वो उसकी आंखों में देखकर पुरएतमाद लहजे में कहती, बेटी याद रखना, असल खूबसूरती चमक में नहीं सच्चाई में होती है। सादा चीजें ही वो खजाने बनती हैं जो वक्त के साथ और भी कीमती हो जाती हैं। लोग जो आज नहीं समझते कल उसी पर हैरान होते हैं। शफक मुस्कुरा देती, मगर उसके दिल में कहीं न कहीं एक ख्वाहिश जरूर थी। वो एक दिन खुद को साबित करना चाहती थी। मैं खुद को साबित करूंगी। उसने कई दिन और कई रातें जागकर मेहनत की, नींद को आंखों से दूर रखा और ख्वाबों को दिल के करीब। वो एक एक कपड़े पर ठहर ठहर कर काम करती। हर नया डिज़ाइन जैसे उसके दिल की गहराइयों से जन्म लेता। सुई के हर टांके में उसकी मोहब्बत बसी होती और धागे के हर रंग में उसकी लगन झलकती। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उस दिन शफक किसी ज़रूरी काम के लिए बाजार गई हुई थी। घर खामोश था। इसी खामोशी में दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और फिर उसकी नज़र उस लिबास पर पड़ी। वही जादुई लिबास जो शफक ने अपने दिल, अपने ख्वाबों और अपनी मेहनत से बनाया था। जर्मीना चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। उसकी आंखों में हैरत साफ झलक रही थी। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, ये तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा खूबसूरत है। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये अब मेरा है। फिर उसकी नज़र बदल गई। हैरत हसद में बदलने लगी। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर ये लिबास मुकाबले में पहुंच गया तो जीत शफक की हो जाएगी। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। गुरूर ने उसके दिल को और भी सख्त कर दिया। नहीं, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया। जर्मीना ने जल्दी से वो लिबास उठाया और बगैर आवाज किए वहां से निकल गई। घर फिर से खामोश हो गया, मगर अब उस खामोशी में एक खालीपन था। कुछ देर बाद शफक वापस आई। उसके चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में उम्मीद। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गई, मगर जैसे ही उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां लिबास रखा था, वो रुक गई। मेरा लिबास? वो आगे बढ़ी, उधर उधर देखा, मगर वो कहीं नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल जैसे एक लम्हे में टूट गया हो। वो जमीन पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। इसी लम्हे उसे एक हल्की सी आहट महसूस हुई। वो चूक कर खड़ी हुई और धीरे से बोली, ये हादसा नहीं था। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ एक सच भी था। ये चोरी थी और उसका ख्वाब अब किसी और के हाथ में जा चुका था। अगले दिन शाही महल में मुकाबले की तैयारी उरूज पर थी। शफक बेजान कदमों के साथ पहुंची। उसके पास अपना लिबास नहीं था। उसका दिल जैसे टूट चुका था। जब उसने मुकाबले के कमरे में कदम रखा तो उसकी नज़र एक लिबास पर जाकर ठहर गई। वही बारीक चांदनी, वही जुगनुओं की झिल्लाहट, वही फूलों की कढ़ाई, वो उसका लिबास था और उसे पहने खड़ी थी ज़ारमीना। शफक के अंदर जैसे जमीन खिसक गई।
जरमीना ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ शफ्क? हैरान हो? अजीम चीजें सिर्फ अजीम हाथों में अच्छी लगती हैं। शफक की आंखें भर आईं। मेरा लिबास है। जरमीना करीब आई और धीमी जहरीली आवाज में बोली, साबित कर दो। कौन मानेगा कि ये शाहकार तुमने बनाया है? शफक खामोश हो गई। दरबार में खड़ी परियां सरगोशियां करने लगीं। किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। मुकाबला शुरू हो गया। एक एक करके परियां आसमान में उड़ने लगीं। उनके लिबास चमकते, घूमते, रंग बिखेरते और मौसीकी के साथ लहराते। तमाशाई दाद देते। दरबार झूम उठता। Radiant wings take flight, bathed in eternal light. फिर जरमीना की बारी आई। वो आसमान की तरफ उड़ी। उसके लिबास ने पहले तो जादुई रोशनी बिखेर दी। सब ने हैरत से देखा, मगर अगले ही लम्हे कुछ अजीब होने लगा। जुगनुओं की रोशनी बेतरतीब हो गई। फूलों की कढ़ाई सुकड़ने लगी। चांदनी के धागे बिखरने लगे। फिर लिबास ने जैसे उसका साथ देने से इनकार कर दिया। वो हवा में बेकाबू होने लगी। चमक बिगड़ गई। हवा में खूबसूरती के बजाय बेतरतीबी फैल गई और चंद लम्हों बाद ज़ारमीना को मजबूरन नीचे आना पड़ा। दरबार में हैरत फैल गई। ये कैसे हो सकता है? इतना खूबसूरत लिबास अचानक बेजान क्यों हो गया? इसी लम्हे एक नर्म मगर वाज़ेह आवाज़ गूंजी, क्योंकि ये लिबास चोरी किया गया है। सबने पलट कर देखा। महल के सुतूनों के बीच से एक निहायत बूढ़ी परी आगे बढ़ी। उसके पर शफाफ थे, जैसे सुबह की धुंध। उसकी आंखों में सदियां बसी हुई थीं। ये बीबी महजबी थी, एल्वेरिया की कदीम तरीन जादूगर परी, जो बरसों से सबकी नज़रों से ओझल थी। दरबारे एहतराम में खामोश हो गया। बीबी महजबे ने कहा, हर वो लिबास जो दिल से बनाया जाए, वो अपने खालिक की रूह को पहचानता है। इसे कोई चरा तो सकता है, पहन नहीं सकता। जादू हाथों से नहीं, नीयत से बुनता है। जरमैना का चेहरा फक हो गया। बीबी महजबे ने अपनी छिड़ी उठाई। एक चांदी जैसी रोशनी कमरे में फैली। अचानक फजा में तस्वीरें उभरने लगीं। शफक रात के सन्नाटे में लिबास सी रही थी, फूल चुन रही थी, जुगनू समेट रही थी, और फिर जरमीना सायों में छुपकर वो लिबास चुरा रही थी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। जरमीना की आवाज कांपी, मैं मगर अब कुछ बाकी न था। उसकी चोरी सबके सामने आ चुकी थी। मलका ने सख्त लहजे में कहा, जरमीना, तुमने ना सिर्फ चोरी की, बल्कि एल्वेरिया के मुकद्दस मुकाबले की रूह को भी धोखा दिया। तुम्हें शाही डिजाइनर के अहदे से महरूम किया जाता है। जरमीना सर झुकाकर खड़ी रह गई। अब सबकी नजरें शफक पर थीं। मलका ने नरमी से कहा, शफ्क, क्या तुम अब भी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहोगी? शफक ने एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की। उसका दिल धड़क रहा था। ये उसकी जिंदगी का फैसला कुन लम्हा था। लेकिन फिर उसने आहिस्ता से कहा, नहीं मलका आलिया, इस लिबास में अब मेरा दिल नहीं रहा। ये मेरी मेहनत था, मगर मेरी पहचान नहीं। अगर मुझे हिस्सा लेना है तो अपने सच के साथ लेना है। ये कहकर उसने अपने चोरी शुदा लिबास की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। मुझे एक मौका और चाहिए। मैं वो लिबास पहनकर उड़ना चाहती हूँ जो मैंने अपने लिए कभी बनाया ही नहीं। मलका ने हैरत से पूछा, कौन सा लिबास? शफक ने अपने सादा कपड़ों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। जो मेरी सादगी में छुपा है।
ये कहकर वो दरबार के वसत में आ गई। चांदनी खुली खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उसके सादा सफेद माइल पर रोशनी में नहा गए। अचानक एक अजीब सा जादू फैलने लगा। सबने हैरत से देखा कि शफक के सादा पर आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगे, लेकिन वो सुनहरी, गुलाबी या नीलगो नहीं हुए, बल्कि उनमें एक एक करके तमाम रंग झलकने लगे। सुबह का हल्का सुनहरा, शाम का गुलाबी, समंदर का नीला, जंगल का सब्ज, चांदनी का सफेद और जुगनुओं का रोशन तलाई। दरबार में सांसें थम गईं। बीबी मैं जबे की आंखों में मुस्कुराहट उभरी। वो बोली, आखिरकार राज जाहिर हो ही गया। मलका ने हैरान होकर कहा, ये कैसे? बीबी मैं जबे ने जवाब दिया, ये नूरे फितरत के पर हैं था, एक नायाब तरीन तोहफा जो सिर्फ उसी परी को मिलता है जिसके दिल में हुरूर नहीं, तख्लीक में सच्चाई हो और हुस्न को दिखावे के बजाय रूह में देखने की सलाहियत हो। ये पर अपने असल रंग तभी जाहिर करते हैं जब उनकी मालिक खुद को कबूल कर ले। शफक खुद भी हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो यही वजह थी, वो हमेशा अलग क्यों थी। इसी लम्हे कुआं में रोशनी का एक दायरा बना और शफक के सादा लिबास ने खुद ब खुद बदलना शुरू किया। फूलों की नरम पंखुड़ियां उसके गिर्द घूमने लगी। चांदनी ने धागे बनकर उसके जिस्म पर एक शाहकार पोशाक बुन दी। जुगनू उसके दामन में तारों की तरह सज गए और उसके परों के रंग लिबास में उतर आए। अब वो किसी आम परी की तरह नहीं लग रही थी। वो यूं लग रही थी जैसे कुदरत ने खुद एक ख्वाब पहन लिया हो। दरबार खामोश था। फिर मलका ने आहिस्ता से कहा, अरु, शफक। शफक ने अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ बुलंद हो गई। जैसे ही वो उड़ी, उसका लिबास जिंदा हो उठा। नीचे खड़े लोगों की आंखें नम हो गईं। कई परियां जो हमेशा अपने परों पर हुरूर करती थीं, पहली बार शर्मिंदा हुईं। जब शफक वापस जमीन पर उतरी तो चंद लम्हे मुकम्मल सुकूत रहा। मलका अपनी जगह से खड़ी हुईं और ऐलान किया, आज से एलिवेरिया की नई मलकहे जमालो तख्लीक शफक है। मलका ने उसके सर पर ताज रखने के लिए हाथ बढ़ाया तो शफक ने अदब से सर झुकाकर कहा, मलका आलिया, मैं ये एजाज कबूल करती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? मलका ने पूछा। शफक ने दरबार की तमाम परियों की तरफ देखा और कहा, आज के बाद एलिवेरिया में किसी परी की कीमत उसके परों के रंग से नहीं लगाई जाएगी। किसी को उसकी जाहिरी चमक से कम या ज्यादा नहीं समझा जाएगा, और हर वो परी जिसके पास ख्वाब, हुनर और सच्चाई हो बोरेदा, उसे अपना मकाम पाने का हक होगा। दरबार पर खामोशी छा गई। फिर मलका ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता, तुमने एलिवेरिया का कानून बदल दिया। उस दिन के बाद एलिवेरिया वाकई बदल गया। अब परियों को उनके परों के रंग से नहीं, उनके हुनर से पहचाना जाने लगा। वो बच्चों को फूलों से रंग निकालना सिखाती, चांदनी से धागे बनाना सिखाती और सबसे बढ़कर खुद को कम ना समझना सिखाती। कई साल बाद भी एलिवेरिया में जब ग्रैंड स्काई फैशन मुकाबला होता तो बुजुर्ग परियां नई नस्ल को आसमान की तरफ इशारा करके कहती, देखो, कपड़े सिर्फ पहने नहीं जाते, कभी कभी वो एक रूह की कहानी बन जाते हैं। और ये राज सबसे पहले शफक ने दुनिया को सिखाया था। कहते हैं, आज भी चांदनी रातों में अगर एलिवेरिया के आसमान को गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक नर्म रोशनी रक्स करती दिखाई देती है, फूलों की खुशबू के साथ, जुगनुओं की चमक के साथ और उम्मीद के रंगों के साथ। लोग मुस्कुराकर कहते हैं, वो शफक की याद है, वही सादा परों वाली परी जो दुनिया की नज़र में आम थी मगर अपने दिल में एक पूरी कायनात समोए हुए थी। और यूं एक ऐसी लड़की जिसे कभी उसके सादा परों की वजह से कमतर समझा गया था, अपनी तख्लीक, सच्चाई और खुद एतमादी से
फैशन की मलका ही नहीं बल्कि हजारों दिलों की रोशनी बन गई। अगर स्टोरी आपके दिल को छू जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं अगली स्टोरी में आपका भी नाम आए तो कमेंट में अपना नाम लिखें।